किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में मौत और बुरा वक्त बिन बुलाए मेहमान की तरह है, ना जाने कब आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेहमान की। कुछ मेहमान बिन बुलाए घर में आ जाते हैं तो कुछ जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं, बड़े कंजूस हैं। उनके घर एक मेहमान आ गए, उन्होंने दोपहर का खाना खिलाया, लेकिन वो उसके बाद जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार अब तो शाम का खाना भी खिलाना पड़ेगा, लेकिन कंजूस होने के वजह से वो खाना नहीं खिलाना चाहते थे। उन्होंने एक नाटक किया। शाम को उनकी पत्नी आई पति के पास और बोली कि जी शाम के भोजन में आप क्या खाएंगे। पति ने बड़े गुस्से में कहा, मैं कोई राक्षस हूं, अभी तो खाना खाया था, इतनी देर में भूख लगाई, राक्षस हूं मैं कोई। यह कहकर वो चुप हो गया। उसके बाद में पत्नी ने जो मेहमान उनके बराबर में बैठे थे उनसे पूछा कि आप शाम को क्या खाओगे। अब अगर मेहमान बोले कि मैं खाना खाऊंगा तो समझो वो राक्षस है। इसलिए उसने डर के मारे बोल दिया कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, और अपना थैला उठाया और चलता बना। ऐसे ही दो तीन घटना और मेरे पास हैं। एक और मेहमान एक घर में गए, वहां पे एक बुढ़िया माता जी रहती थी। जब मेहमान पहुंचे तो बुढ़िया ने उनका स्वागत बड़े आओ भगत से किया। बुढ़िया माता जी ने उनके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया और पंखे से हवा झलते हुए उनको खाना खिलाने लगी। लेकिन जल्दी जल्दी में वो पापड़ परोसना उनको भूल गई। पापड़ की थाली तो ले आई जो मेहमान से थोड़ी दूरी पर रखी थी, लेकिन जल्दबाजी में वो उस मेहमान को पापड़ देना भूल गए। लेकिन दोस्तों, मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि अगर उसको 2 पैसे की चीज भी ना मिले तो उसे करोड़ों की लगती है, और अगर करोड़ों की चीज मिल जाए तो उसे 2 पैसे की भी नहीं लगती। इसलिए उस मेहमान की नजर उस पापड़ की थाली पर थी, अपनी थाली पर नहीं थी, और उस पापड़ की थाली पर थी। बार बार पापड़ की थाली को देखता रहा, और खाना खाए तो कैसे खाए, क्योंकि नजर पापड़ की थाली पर थी। काफी देर तक सोचता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, माता जी, जब मैं आज आ रहा था तो मुझे एक रास्ते में बड़ा भारी सांप मिला, और जानती हो वो सांप कितना लंबा था? तो माता जी कहती हैं, नहीं। कह रहे वो इतना लंबा था जितना मेरी थाली से लेके वो पापड़ की थाली। अब मेहमान ने तो अपनी बात बोल दी। माता जी बोली, ओ हो, अरे बेटा मैं आपको पापड़ के देना तो भूल ही गई। और माता जी ने वो थाली लाके पापड़ उनको दिए। इस पर मेहमान बोला कि नहीं नहीं माता जी, मैं तो बता रहा था कि सांप कितना लंबा था। लेकिन दोस्तों, कई बार बहाने भी काम नहीं करते। एक मेरे मित्र हैं, उनके घर एक मेहमान पहुंचे, और मेहमान कई दिन तक रहे, खाना खिलाते रहे, लेकिन मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पति पत्नी दोनों बड़े परेशान थे। आखिरकार एक उपाय सोचा, और पत्नी ने पति को कहा कि अरे देखो, मेहमान, जुकाम और बुखार, अगर इनको खाना ना दो तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकते। तो पति ने कहा, वो कैसे होगा? कह रहे कोई नहीं, नाटक करते हैं, शाम को आपस में झगड़ते हैं, झूठ मूठ की लड़ाई करते हैं। पति ने कहा ठीक है। शाम को मेहमान के सामने पति ने पत्नी को डांटना शुरू कर दिया, और पत्नी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोली कि मैं भी शाम को खाना नहीं बनाऊंगी। तो उसका पति बोला, ठीक है मत बना, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब मेहमान ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि जब ये खाना ही नहीं बना रहे और खुद भी खाना नहीं खा रहे तो मुझे ही खाना कहाँ मिलेगा। उसने सोचा यहाँ से चलने में ही फायदा है। उस मेहमान ने थैला उठाया और अपना चला गया। उसके जाने के बाद पति ने पत्नी को कहा, अरे भगवान, अब क्यों रो रही है? ये तो झूठा नाटक था, मैंने तो तुझे झूठ में डांटा था। तो पत्नी भी आंसू पूछ के बोलती है कि मैं कौन सा सच में रो रही थी, मैं भी तो नाटक कर रही थी। मेहमान जो बाहर गया था उसने ये बात सुन ली, और वो वापस आया और आकर बोलता है कि मैं कौन सा चला गया, मैं भी तो झूठ का नाटक कर रहा था।
तो दोस्तों कई बार बहाने भी काम नहीं करते। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी घटनाएं आपको कैसी लगी कृपया जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही फनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं अगली बार एक और ऐसी फनी वीडियो लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।